हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान का पार्ट 7। ठीक है, इसके हम क्वेश्चन देखेंगे तथा इसके आंसर देखेंगे डिटेल के साथ, आपको समझा देंगे। इसी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जो भी आपका आंसर होगा उसके बारे में आपको इन ऑब्जेक्टिव टाइप को उसके साथ आप डिटेल भी बता देंगे, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं आप बना के अपलोड करूँ तो आपके पास तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तथा अपने जो आपके सहपाठी हैं, आपके दोस्त हैं, मित्र हैं आपके क्लास के, तो उनके पास वीडियो को शेयर कीजिए, सेंड कीजिए तथा बताइए कि ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई चल रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो भी आप इस सामाजिक विज्ञान का पीछे वाले पाठों को देखना चाहते हैं, उनका वीडियो देखना चाहते हैं, तो हम बना चुके हैं। आप हमारे चैनल में जाके आसानी से देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक हम दे देंगे, तो आप उसको भी टच करके क्लिक करके आसानी से उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये टोटली आपका जो वीडियो है हिंदी मीडियम में होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया द्वारा चट्टानों के टूटे पदार्थ अपने मूल स्थान पर संग्रहित होते हैं। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, का, खा, गा, घा। तो आपका ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। इसमें आपका अपक्षय द्वारा। ठीक है, क्या है, अपक्षय द्वारा। तो अपक्षय किसे बोलते हैं, हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पे अपक्षय किसे बोलते हैं। तो बच्चों क्या होता है अपक्षय, क्या होता है अपक्षय? देखिए, अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद जो पृथ्वी की सतह पर चट्टानें होती हैं, चट्टानों में टूट फूट होती है या अपरदन से भिन्न है। क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें टूटने से निर्मित भूपदार्थों क्या होता है, टूटने से निर्मित भूपदार्थों का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो नहीं जाते हैं। ठीक है, टूटने के बाद वो उसी स्थान पे रहते हैं, संचित उसी स्थान पर बने रहते हैं, या परिवहन नहीं होता है। ठीक है, तो यह अपरदन से भिन्न होता है। अपरदन में क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो भी पदार्थ टूट के निकलता है मिट्टी से, जो भी खनिज तत्व कुछ भी होते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बह के चले जाते हैं। लेकिन अब अपक्षय में क्या होता है, जो चट्टानें टूटती हैं उनसे जो भी तत्व निकलते हैं, जो भी इनके टुकड़े निकलते हैं, तो वो उसी स्थान पे संचित रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके सामने है सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पवन अपने कार्य संपन्न करती है। ठीक, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, मरुस्थलीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, समुद्र तटीय क्षेत्र की मैदानी क्षेत्र। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा, आपका ग नंबर आप आंसर सही हो जाएगा। समुद्र तटीय क्षेत्र में पवन अपने कार्य संपन्न करती है। ठीक है, वायु जो होती है। ठीक, तो इसका आप नोट्स बना के अच्छे से लिखिए, तो इसको रिमेंबर करते रहिए, इसको अच्छे से समझते और इसको याद करते रहिए। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखिए आपके सामने। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, मृदा को उपजाऊ बनाने में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है। तो मिट्टी को जो है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है बढ़ाने के लिए कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है, ये पूछ रहा है। ठीक, मूल चट्टानी पदार्थ की ह्यूमस जो होता है, और जलवायु, और लास्ट ऑप्शन आपका है क्या, मनुष्य। ठीक है, तो आपका इसमें जो आंसर होगा, इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा खा नंबर। कौन सा, खा नंबर। ठीक है, ह्यूमस जो होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं ह्यूमस क्या होता है, इसका डिटेल देखते हैं क्या है। तो बच्चों हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि ह्यूमस जो होता है वो जीव जंतुओं एवं जो वनस्पतियां होती हैं उनके प्राकृतिक रूप से उनके सड़ने एवं गलने से जो बनता है, मिट्टी में मिल जाता है। उनके सड़ने गलने से जो भी मिट्टी में परिवर्तन होता है, मिट्टी में अंदर ही अंदर विघटित होकर एक पदार्थ बनता है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। इससे जो मिट्टी बनती है वो हल्का भूरे एवं गड्ढे रंग की होती है। ठीक है, उसकी उर्वरक शक्ति जो होती है, जो उपजाऊ क्षमता जो होती है, उपजाऊ क्षमता, तो वो अन्य मिट्टी की अपेक्षा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। अब आगे है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, तो उनको चलिए देखते हैं। तो आपके सामने ये है रिक्त स्थान का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या है, जब कोई चट्टान बिना किसी रासायनिक परिवर्तन में के टुकड़ों में टूट जाती है, बिना कोई भी रासायनिक परिवर्तन टुकड़ों में टूट जाती है, तो उसे कौन से
अपक्षय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर होगा, लिखिए भौतिक अपक्षय। क्या होता है? भौतिक अपक्षय के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो इसका डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। जब कोई चट्टान बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है, टूट जाती है, तो उसे भौतिक अपक्षय कहते हैं। जब तापमान अत्यधिक बढ़ता है तब चट्टानें फैलती हैं। जब तापमान बढ़ता है, जब उसमें गर्मी बढ़ती है, तापमान जो चट्टानें होती हैं वो फैल जाती हैं। जब तापमान अत्यधिक गिर जाता है तो चट्टानें सिकुड़ जाती हैं। उसमें थोड़ा सिकुड़न थोड़ा आती है, ज़्यादा नहीं आती है, जिससे हम लोगों को दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। तो इस प्रकार फैलने और सिकुड़ने से चट्टानें चटक जाती हैं और छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, यही कारण होता है, ठीक। तो आपके सामने सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है सेकंड की असमतल धरातल के समतल होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक। तो इसमें आपका आंसर होगा असमतल धरातल के समतल होने की प्रक्रिया जो होती है उसे तल संतुलन कहते हैं। मतलब संतुलित करके तल को एक समान किया जाता है, ठीक। तो समतल होने की क्रिया को तल संतुलन कहते हैं, ठीक है। और थर्ड नंबर चलिए देखते हैं। थर्ड है आपका कि हिमानी जो कंकड़ पत्थर रेत आदि जमा करती है ना, जो कंकड़ पत्थर रेत आदि जमा करती है उसे क्या कहते हैं। तो थर्ड में आपका आंसर जो होगा, लिखिए थर्ड में होगा घाटी हिमानी। क्या कहते हैं? घाटी हिमानी कहते हैं। तो घाटी हिमानी के बारे में हम आपको एक जानकारी दे दें कि ऊंचे पर्वतीय भागों में हिमराश किसी घाटी में खिसकने लगती है ना। जब उसको क्या बोलते हैं? धंसने लगती है, खिसकने लगती है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते थे? ऐसी हिमानी को घाटी हिमानी या पर्वतीय हिमानी कहते हैं। घाटी हिमानी या पर्वतीय हिमानी भी उसको बोल सकते हैं। और जो हिमानी की परिभाषा होती है, डिफिनेशन होती है, वो क्या होती है? खिसकती हुई, क्या है आपकी, देखिए खिसकती हुई हिमराश को हिमानी या हिम नदी कहते हैं, ठीक है। हिमानी या हिम नदी जिसमें बर्फ ही बर्फ होता है, जिस प्रदेश में तापमान सदैव हिमांक से नीचे रहता है, वहाँ वर्षा हिम के रूप में होती है, ठीक है। इसीलिए वहाँ क्या बोलते हैं? हिमानी या हिम नदी उसको बोलते हैं, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर आपका क्या है, हम आपको काफ़ी समझा रहे हैं ताकि आपके अच्छे समझ में आ जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपको इसमें बेहतरीन वीडियो मिलने वाले हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के जो भी आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं, जिस भी विषय चाहिए, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो फोर्थ नंबर आपका क्या है? नदी के निक्षेपण से झील का निर्माण होता है। मतलब किस प्रकार की झील का निर्माण होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझा कि निक्षेपण कार्य क्या होता है। निक्षेपण विधि होता है जब हिमानी पिघलती है, मतलब बर्फ़ के रूप में पानी जमा होता है किसी पर्वत या पठार में, ठीक है। तो वहाँ जो क्षेत्र ज़्यादा ठंडा होता है, हम आपको बता चुके हैं, वहाँ वर्षा हिम के रूप में होती है, वहाँ जमा हो जाती है, उसी को हिमानी बोलते हैं, ठीक है। हिमानी पिघलती है अथवा पिघल कर पीछे हटती है। क्या होता है? पीछे हटती है, तब वह अपने साथ लाए पदार्थों को घाटी के विभिन्न भागों में जमा कर देती है। तो किस तरह की झील बनती है वहाँ पे आपकी गोखुर, क्या बोलते हैं? गोखुर झील का निर्माण होता है, ठीक। इसको नोट करते चलिए, एक नोट बनाते चलिए, आपको बहुत ही आसानी होगी इसको याद करने में तथा इसको समझने में, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर देखते हैं, 5वां नंबर। तो 5वां नंबर है आपका भारत में उड़ीसा के तट पर लेगून झील का उत्तम उदाहरण नामक झील है। कौन सी नाम की झील है? जो लेगून झील का एक अच्छा उदाहरण, ठीक है। तो हम आपको बता दें जानकारी के लिए कि कभी कभी समुद्र लहरों, तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर आपका क्या होगा? चिल्का, यहाँ होगा चिल्का नामक झील है। तो लेगून के बारे में बता दें कि लेगून झील जो होती है किस प्रकार की होती है। कभी कभी समुद्री लहरों द्वारा निक्षेपण से रोधिका के दोनों छोर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं? रोधिका के दोनों छोर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जल का कुछ भाग तट और रोधिका के बीच घिरा हुआ रह जाता है। तो वहाँ क्या होता है? तो वहाँ समुद्र का खारा जल भर जाता है। तो खारे जल की भरी हुई ऐसी स्थलाकृति को लेगून कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसको लेगून बोलते हैं। और रोधिका किसे बोलते हैं? कहीं कहीं क्या होता है कि एक छोटा सा क्षेत्र होता है जो बालू कंकड़ से निक्षेपित लंबी पट्टी बन जाती है, और बालू और कंकड़ की लंबी पट्टी बन जाती है जो समुद्र और उस छोटे क्षेत्र को थोड़ा सा काट देती है। वहाँ पानी नहीं आ पाता, लेकिन समुद्र द्वारा वहाँ पानी भर जाता है
समुद्र की लहरों द्वारा, तो आसानी से नहीं निकल पाता है, ठीक है। जब लहरें आती हैं तो पानी आता रहता है समुद्र से, तो वहीं पर लेगून झील बन जाती है, जिसका पानी बहुत ही क्या होता है, नमकीन होता है, क्योंकि समुद्र का जो पानी होता है बहुत खारा होता है, इसी कारण से होता है। तो आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न अब देखेंगे, ठीक। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आप यहाँ पास होगा चिल्का झील आपका। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही बता सकते हैं, क्योंकि अगर जो हम और ज़्यादा बताते हैं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, जिससे आपको देखने में बहुत समय लग सकता है। तो इसको जो भी क्वेश्चन है ये अति लघुत्तरी क्वेश्चन है, लघुत्तरी तथा दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है। तो व्हाट्सअप एक ग्रुप बना हुआ है, तो आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। तो आप कमेंट में मैसेज कर दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे उसमें, नहीं तो कमेंट में एक लिंक दी जाएगी जिसको आप टच करके आसानी से उसमें ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सअप ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको फ़ोटो या PDF के रूप में आंसर मिल जाएगा, बेस्ट आंसर मिलेगा अच्छे समझ के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। और आपको जिस भी विषय को वीडियो चाहिए आप कमेंट में बताइए, तथा आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।